अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैथोलॉजी एडिमा पार्ट 1। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिमा के बारे में। तो अगर आप लोग एडिमा को डिफाइन करें तो एडिमा क्या होता है कि एक्सेसिव अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू एक्स्ट्रावास्कुलरली। जब भी आप लोगों के टिश्यू में एक्सेसिव अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है वेसल से बाहर, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की बॉडी है, टोटल बॉडी है, तो आप लोग की बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्लस लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो अब अगर आप लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखें तो ये आप लोग के आर्टरीज हैं, ये रेड वाली और ये ब्लू वाली क्या है? वीनस सिस्टम है। तो अगर आप लोगों की बॉडी में कहीं पे भी एक्सेसिव अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाते हैं आउटसाइड द वेसल, आर्टरी से बाहर या वेन से बाहर, कहीं पे भी किसी भी टिश्यू में भी एक्सेसिव अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखें तो ये रेड वाला क्या है? आप लोग का ब्लड वेसल है। अब ये ब्लड वेसल के बाहर आप लोगों का एनवायरनमेंट है जिसमें आप लोगों के सेल आते हैं, आप लोग के सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट होता है। अब आप लोग के सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर वाला एनवायरनमेंट, वेसल से बाहर फ्लूइड पाया जाता है। अब इसका एक खास अमाउंट होता है जो कि आप लोग के सेल के अंदर या सेल के बाहर पाया जाता है। अब अगर किसी भी वजह से आप लोग के सेल के अंदर के फ्लूइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है या फिर सेल से बाहर वाले फ्लूइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों की बॉडी में कहाँ कहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है और उसका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है। अब आप लोग अगर उसे समझ जाएं कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है और उसका नॉर्मल अमाउंट आप लोगों को पता चल जाता है तो आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि अगर हमारी टिश्यू में भी कहीं पे भी उस अमाउंट से ज़्यादा फ्लूइड की अकामुलेशन हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। तो अगर आप लोग टोटल बॉडी वेट को देखें तो वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड है, एक है लीन बॉडी मास और एक है टोटल बॉडी वाटर। अब अगर आप लोग टोटल बॉडी को देखें तो यहाँ पे आप लोगों के जो 40% होता है वो लीन बॉडी मास होता है, जो 60% होता है वो टोटल बॉडी वाटर होता है। अब एडिमा में हम क्या कहते हैं कि फ्लूइड की एक्सेसिव अकामुलेशन हो जाती है तो उसे हम एडिमा कहते हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो टोटल बॉडी वाटर पे होगा कि ये कितना होता है और कहाँ पे पाया जाता है हमारी बॉडी में। तो अगर आप लोग टोटल बॉडी वाटर को देखें तो वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड है, एक को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो नाम से ही जाहिर है कि इनसाइड द सेल जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि जो आउटसाइड द सेल होता है फ्लूइड उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। अब इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये आप लोग का एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है। आपको पता है कि आप लोग की बॉडी सेल से मिलके बनती है, पूरी की पूरी टिश्यू जो है वो सेल से मिलके बनती है, जितने भी सिस्टम होते हैं वो सेल से बनते हैं। अब सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब सेल से बाहर जितने भी इन्वायरमेंट में फ्लूइड होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग के सेल के बीच का फ्लूइड हो गया, आप लोग के वेसल के अंदर का फ्लूइड हो गया, आप लोग के कैविटीज के अंदर का फ्लूइड हो गया, वो सेल के बाहर होता है। तो वो फ्लूइड जो कि सेल के बाहर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। अब आप लोगों का जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो तो इनसाइड द सेल हो गया, कॉमनली नाम है कि जितने भी आप लोग की बॉडी में सेल पाए जाते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। अब जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, जो सेल के बाहर का फ्लूइड होता है, वो मजीद दो कंपार्टमेंट में डिवाइड है, एक है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो कि वेसल के अंदर होता है और एक होता है एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड। अब ये दोनों फ्लूइड, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड, ये सेल के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है, ये सेल के बाहर पाए जाते हैं। अब जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है, प्लाज्मा फॉर एग्जांपल आप लोग ले ले तो जितना भी प्लाज्मा है वो फ्लूइड होता है लेकिन वो सेल के अंदर नहीं होता, वो आप लोग की कार्डियोवास्कुलर ट्यूब्स में होता है। ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड का पोर्शन है लेकिन सेल के बाहर वाला पोर्शन है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। अब जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है वो दो होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक होता है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। अब अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें
फॉर एग्जांपल ये जो पर्पल कलर के सेल आप लोगों को दिखाए गए हैं ये किसी भी टिश्यू के सेल हैं। अब जो सेल के अंदर वाला फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो दो होते हैं, जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को एक वेसल दिखाया है ये वाला। अब इस वेसल के अंदर, ठीक है, सेल भी होते हैं और प्लाज्मा भी होता है। जो सेल होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। अब जो सेल के बाहर वाला फ्लूइड होता है बट वेसल के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कहते हैं। लेकिन ये किसका पार्ट है, ये आप लोग के एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का पार्ट है, ठीक है। दूसरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब दूसरा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग के मुख्तलिफ सेल हैं, ये सारे के सारे टिश्यू सेल है। अब इन टिश्यू सेल के बीच कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं, ठीक है। हर एक टिश्यू के सेल्स के बीच कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं जिन स्पेसेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब उस स्पेसेस में क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। इस स्पेसेस में क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब वो फ्लूइड जो कि आप लोग के इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन द सेल जो स्पेसेस होते हैं उनमें पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। अब ये वाला फ्लूइड भी अगर आप लोग देखें तो ये सेल के अंदर नहीं है, ये सेल के बाहर है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। अब तीसरा फ्लूइड हमने क्या कहा, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। अब ट्रांससेल्युलर फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जो कि आप लोग की बॉडी कैविटीज में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। अब वो बॉडी कैविटीज जो है आप लोग देखें यहाँ पे प्लूरल है, जो प्लूरल कैविटी है, फॉर एग्जांपल आप लोग के जो लंग्स है उनको एक लेयर कवर करती है प्लूरा। अब उस प्लूरा जो होता है उसके दो लेयर होते हैं, पेराइटल एंड विजरल प्लूरा। अब दोनों प्लूरा लेयर के बीच एक कैविटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। अब उस प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हार्ट को भी एक लेयर कवर करती है, पेरिकार्डियल लेयर होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है, और उस पेरिकार्डियल लेयर के बीच भी जो होता है कैविटी होती है, वो कैविटी भी फ्लूइड से फिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसी तरह आप लोग के पेरिटोनियल कैविटी जो होती है वो भी एक फ्लूइड के से फिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड। अब ये आप लोग की बॉडी कैविटीज है जिनमें आप लोग के फ्लूइड मौजूद होता है, वो भी सेल के बाहर होता है, लेकिन कैविटीज के अंदर होता है, ना ही सेल के बीच पाया जाता है, ना ही वेसल के अंदर पाया जाता है। लेकिन कुछ कैविटीज होती हैं, सीरस कैविटीज होती हैं, वहां पे पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, जो कि ना ही सेल के बीच है ना ही वास्कुलर सिस्टम के अंदर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। अब आप लोगों ने ये देखा कि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड को एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड और एक है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। अब आप लोग अगर बॉडी की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखें तो जो टोटल बॉडी फ्लूइड होता है उसमें जो 2/3 होता है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, और जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है वो 1/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो 70 kg का बंदा है, तो 70 kg में 40% जो होता है वो लीन बॉडी मास होगा, और जो बाकी 60% होगा वो टोटल बॉडी वाटर होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 70 kg में ये देखें कि 60% जो होता है वो फ्लूइड होता है मेल में, तो कितने लीटर फ्लूइड जो है वो बॉडी में पाया जाएगा। तो अगर आप लोग 60% निकालें 70 kg का तो वो आता है 42 लीटर, ठीक है। अब जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो मैंने कहा कि 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड है, एक है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है वो मैंने कहा कि 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर होता है। तो 2/3 अगर आप लोग 42 लीटर का 2/3 निकाले तो वो आता है 28 लीटर, ठीक है। और आप लोगों का एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जो होता है वो मैंने कहा कि 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर होता है। तो आप लोग अगर 42 का 1/3 निकाले तो वो आता है 14 लीटर, ठीक है। तो फिर मैंने ये कहा कि जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड है, एक है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो कि प्लाज्मा है, और दूसरा है एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड जिसमें आप लोग आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लस ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। अब जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है वो आप लोगों के जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है वो 1/4 होता है, ठीक है। अगर आप लोग 14 लीटर को ले ले, 14 का 1/4 निकाले तो वो आता है 3 लीटर, ठीक है। जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लस ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, वो आप लोग के एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का पोर्शन है, और वो आता है आप लोग के एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का
3/4, ठीक है। तो अगर आप लोग 3/4 निकाले 14 लीटर का तो वो आता है 11 लीटर। अब आप लोगों को जो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड होता है वो मैंने कहा कि एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि सेल के बीच पाया जाता है, और एक है ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो कि आप लोग के बॉडी कैविटीज में पाया जाता है। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो है 10.5 लीटर, और जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है वो बहुत ही कम है, वो है 0.5 लीटर, ठीक है। तो ये आप लोग की नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की डिस्क्रिप्शन है पूरी की पूरी की आप लोग की बॉडी में कहाँ कहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है और कितना पाया जाता है। अब आप लोग किसी भी जगह पे वेसल से बाहर कहीं पे भी किसी भी फ्लूइड के अमाउंट में एक एक्सेस आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। अब अगर आप लोग फ्लूइड को देखें तो फ्लूइड को हमने 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया। एक को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि बिटवीन द सेल पाया जाता है, एक है ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो कि बॉडी कैविटीज में पाया जाता है, एक है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, ठीक है, जो कि वेसल के अंदर पाया जाता है। अब आप लोग एडिमा किसे कहते हैं? एडिमा हमने ये कहा कि एक्सेसिव कॉम्बुलेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी टिश्यू आउटसाइड द वास्कुलर सिस्टम। तो आप लोग के इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो होता है इसमें अगर आप लोग का एक्सेस आ जाए तो उसे हम एडिमा नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडिमा नहीं कहते। बाकी कहीं पे भी चाहे बॉडी कैविटीज में हो, चाहे बिटवीन द सेल जितना भी फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो हो, या फिर सेल के अंदर वाला फ्लूइड हो, उन तीनों में अगर एक्सेसिव कॉम्बुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें एडिमा को, तो अगर सेल के अंदर एक होता है सेल के अंदर, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें एक्सेसिव कम्युलेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर एडिमा। अगर सेल के बाहर है तो सेल के बाहर 3 किस्म के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक है ट्रांससेलुलर फ्लूइड और एक है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। लेकिन इंट्रावास्कुलर फ्लूइड में एक्सेसिव कम्युलेशन हो जाए तो उसे हम एडिमा कहते ही नहीं है। तो अगर आप लोग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर ट्रांससेलुलर फ्लूइड में आप लोग के एक्सेसिव कम्युलेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा कहते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का एडिमा पार्ट 1, जिसमें हमने ये देखा कि आप लोगों की बॉडी में कितना फ्लूइड मौजूद होता है, कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, और अगर आप लोगों के किसी भी कंपार्टमेंट ऑफ फ्लूइड में एक्सेसिव कम्युलेशन हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।